हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि इस तरह का अगर आपको नक्शा दिया जाए तो आप इस तरह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह का फिगर दिया है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास में देखते हैं और सीखते हैं इस तरह का क्षेत्रफल को किस तरह से फाइंड करेंगे। इसमें आप जब चित्र को देखिएगा, इस आकृति को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, दो ट्रायंगल हैं। और ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल होते हैं। उसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम है। इसके भी दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड जो हैं वो नॉन पैरेलल हैं। और फिर लास्ट में ये ट्रायंगल एक यहाँ मिलता है, एक ट्रायंगल फिर यहाँ मिलता है। यानी इस आकृति में, इस फिगर में चार ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 और दो ट्रेपीजियम है। तो हमको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है और इसके क्षेत्रफल को निकाल लेना है। तो चलिए, ये पहला ट्रायंगल है जिसका नाम है AFG। पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज, हिंदी में अगर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, त्रिभुज AFG का क्षेत्रफल, AFG का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे एरिया ट्रायंगल AFG। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार। तो इसका आधार क्या होगा, FG। इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो आधार क्या होगा, FG। ठीक है, FG लिख देंगे, ये आधार हो गया। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, AG। ये ऊंचाई हो गया AG। यानी हम पहले इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू FG यानी आधार हो गया कितना है, 22 है। ये लाइन यहाँ से कितना है, 22 यानी 22 है। तो हम 22 लिख देंगे इस तरह से। फिर मल्टीप्लाई AG कितना है, 12 है, 12 लिख देंगे। और जब हम इसको कट करेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, और 22 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132। तो ये तो पहला ट्रायंगल का एरिया निकल गया। इसी तरह से हम चारों ट्रायंगल का एरिया पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहला ट्रायंगल हुआ, दूसरा ट्रायंगल क्या नाम है, ABH या AHB। ट्रायंगल AHB का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज AHB का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो हाफ इंटू, फिर फॉर्मूला बैठाएंगे, ये बेस हो गया यानी आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो आधार क्या हुआ, HB। आधार क्या हुआ, HB। और ऊंचाई क्या हुआ, AH। ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू HB कितना है, 20। ठीक है, और AH कितना है, तो AH यहां से यहां दिया है 12 और यहां से यहां दिया है 6। तो यानी दोनों को प्लस करेंगे तब AH आ जाएगा। तो 12 और 6 हो गया 18 लिख देंगे। और 2 से कट करेंगे इसको 10 बार में। तो इस तरह से 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ये हमारे इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया, दो का निकल गया। अब दो ट्रायंगल फिर बचा, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका क्या नाम है, DIE। तो लिखेंगे त्रिभुज DIE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल DIE क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हाफ इंटू, अब इसमें क्या है, इसको बेस लेंगे और ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। बेस क्या है, EI। तो बेस हो गया EI यानी आधार हो गया EI, और लंब यानी ऊंचाई क्या हो गया, DI। ये ऊंचाई हो गया DI। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इंटू EI कितना है, 16। तो हम 16 लिख देंगे। फिर इंटू DI यानी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ का दिया हुआ वैल्यू 10 और फिर यहाँ से यहाँ वैल्यू दिया है 6, यानी 10 और 6 16, यानी यहाँ भी हो जाएगा 16। और हम इसको काटेंगे 2 से 8 बार में, 2 8 जा 16। तो क्या बचा, 16 इंटू 8। तो 16 8 जा कितना होता है, 128। कितना था, 128। इसका भी ट्रायंगल का एरिया निकल गया है। अब ये लास्ट ट्रायंगल बचा, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं।
क्या लिख देंगे, ए ट्राइंगल DJC का क्षेत्रफल, DJC का क्षेत्रफल यानी एरिया ट्राइंगल DJC। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू, फिर ये आधार हो गया यानी बेस हो गया JC इंटू ये ऊंचाई होगा JD। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट करेंगे 1/2। JC का कितना मान है, 15 है यानी 15 है, लिख देंगे। और JD का कितना दिया है, 10, उसको भी लिख देंगे। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, 15 5 जा 75। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया है, यानी चारों ट्राइंगल्स के एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। पहला का इतना आया, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, हो गया फोर्थ। अब 2 गो ट्रेपीजियम बचा है, इसके भी क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रेपीजियम यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समलम। क्या कहते हैं, समलम। ठीक है, का क्षेत्रफल। अब समलम को नाम भी देते हैं, क्या नाम है, EIGF। समलम EIGF का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू, और क्या था फॉर्मूला कि इसके पैरेलल साइड्स को जोड़ लिया जाता है, यानी समांतर भुजाओं का योग। तो ये दोनों पैरेलल है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो इसका पैरेलल साइड कौन है, FG और EI, इसको जोड़ देना है, FG प्लस EI। ठीक है, जोड़ दिए। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच की दूरी। तो यहां से यहां इसका दूरी कितना दिया है, यहां देखिए लिखा हुआ 24। यहां से यहां की इसका दूरी कितना दिया है, 24। तो इसका नाम क्या है, IG। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, IG। ठीक है, अब इसका मान बैठा देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई EG FG कितना है, 22 है, प्लस EI कितना है, 16 है, 16 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, इनटू IG का वैल्यू कितना दिया, 24 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप में 1/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो इंटू 24। और जब हम 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 38 से, कितना आएगा, 12 8 जा 96 का 6 कैरी 9, 12 3 जा 36 और 9 45। ये भी आंसर आ गया। सेम इसी तरह एक ट्रेपीजियम यहां भी है जिसका नाम होगा BHJC। इसमें ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों के बीच की दूरी है यानी डिस्टेंस है जो हमें फॉर्मूला में चाहिए। तो चलिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। अब किसका लिख देंगे, समलम। इसका क्या नाम है, BHJC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, 1/2 यानी हाफ लिख देंगे, इनटू इसके दोनों पैरेलल साइड को जोड़ देंगे। तो क्या है, 20 और 15, 20 प्लस 15 जोड़ दिए, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, इसके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया हुआ, यहाँ 18 दिया हुआ, हम 18 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 इंटू 20 और 15 को जोड़ेंगे 35, यानी 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो गया, और गुने 18, 2 से काटेंगे 18 को 9 बार में, और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 हुआ, 9 3 जा 27 और 4 31। तो ये मैंने इस ट्रेपीजियम का भी एरिया निकाल लिया। अब आप देखिए इस फिगर में, तो इस फिगर में 4 ट्राइंगल था, 1 2 3 4, मैंने चारों का क्षेत्रफल निकाल लिया, 1 2 3 4 का हो गया, और 2 ट्रेपीजियम था, 1 2 समलम था, उसका भी क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल के टोटल एरिया क्या करना है, जोड़ देना है,
और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर है देखिए, तो 132 है, फिर क्या है प्लस 180 है, फिर प्लस 128 है, फिर प्लस 75 है, फिर प्लस 456 है, 456 है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है प्लस क्या है जो कि हमारा लास्ट आंसर है 315। अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1286। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर पे स्क्वायर, और अगर मीटर में है तो हम यहाँ इसको लिख देंगे मीटर पे स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे सब नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।